तो इसको काटने तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए आज मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपके काउंटिंग रेशोज से। और आई बिलीव अगर आप इनको कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही पर्सन जो होते हैं यही सफलता दिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के बाद में और भी ऐसी वीडियो लाऊंगा। यदि आप कहते हैं, कमेंट में आप लिखते हैं आपको ये लगती है कि ये बेनिफिशियल होगी, तो सभी चैप्टर से इसी तरह से और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन वो चूज किए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार आपसे ये दिए, बार बार आपको एग्जाम में ये आ रहे हैं, किसी ना किसी आयोग में, किसी ना किसी बोर्ड में ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, साथ में दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको? देखिए, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख, 10% डिवेंचर है आपकी 5 लाख, डिवेंचर है आपके 5 लाख रुपीज के, और टैक्स रेट है आपकी 40%। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 40 लाख। अब आपको क्या है कि आपको देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन जो आपको दिया है, क्या ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है? नहीं, आपको दिया है आफ्टर टैक्स, और अपॉन होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इनटू आपका होता है यहाँ पर 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है इनटू 100। देखिए, इस फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपके लिए जो जो दिया हुआ है, क्या क्या यहाँ पर आपको गिवन है, आपको जो पहले से ही इसमें दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने है। कैपिटल एम्प्लॉयड को तो आप आसानी से लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है आपका 40 लाख, तो 40 लाख यहाँ पर लिख देते हैं, 40 लाख। उसके बाद देखते हैं यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट आपके पास है। तो समझिए, जब आपने 40% टैक्स दे दिया, उसके बाद आपके पास बचा हुआ प्रॉफिट है, इसका मतलब जो 100% प्रॉफिट था, 40% तो दे दिया टैक्स, 60% बचा। तो ये जो आपको प्रॉफिट दे रखा है ये है 60%। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए बिफोर, आपको चाहिए यदि प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ये जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, और अपॉन में इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना है? 60% ये बचा हुआ है। इसको आप कैंसिल कर देंगे, जीरो से जीरो, 6 से इसको करेंगे तो 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख। तो देखिए, इन टैक्स देने से प्रॉफिट कितना था पहले? 5 लाख, यानी कि आपने अगर टैक्स नहीं दिया तो उससे पहले टैक्स आपका जो प्रॉफिट था वो था 5 लाख। लेकिन आपको टैक्स से भी पहले तो मिल गया, आपको चाहिए इंटरेस्ट देने से भी पहले, तो इंटरेस्ट देख लीजिए, इंटरेस्ट कितना है। देखिए, यहाँ पर डिवेंचर जो है 5 लाख के हैं, 5 लाख का 10% निकालेंगे आप तो कितना आएगा? 50,000। तो 50,000 क्या है आपका? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को आप क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देते हैं, कितना ऐड हो जाएगा यहाँ पर आपका? 50,000, 50,000। तो ये आ जाएगा आपका 5,50,000। अब ये 5,50,000 क्या है? ये आ गया आपका प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट आपका बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों से पहले का आ गया, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पुट करनी है इसकी वैल्यू को। तो 50, ये हो जाएगा 5,50,000 को हम यहाँ पर रख देते हैं।
और इनटू यहाँ पर आपका क्या है 100। इसको कट कर लेते हैं। देखिए नीचे कितने जीरो है, 6 जीरो है, ऊपर भी कितने जीरो है, 6 जीरो है। अब इसको कट कर लेते हैं तो देखिए 55 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27.5, और उसका भी यदि आप आधा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 13.75%। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्या आपको सही दिखाई दे रहा है? हाइड तो नहीं हुआ है? नहीं, आपको सही दिखाई दे रहा है, मैंने चेक कर लिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, और गिवन क्या है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है जिसको हम सेल कह सकते हैं। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा 25% है सेल का, जब कुछ ना कहे तो सेल। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1,44,000, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अगर यहाँ हम देखें कि हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है, जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, और अपन में क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, आरएफओ दिया हुआ है कितना, 6,80,000। अब आप देखिए कब आया है, ये जब आया है जब आपने प्रॉफिट लिया है 25%। इट मीन्स ये जो है आपका, ये है 125%, 125%। आपको चाहिए कॉस्ट, आपको क्या चाहिए, कॉस्ट। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉस्ट निकालने के लिए आपको इसको कॉस्ट चाहिए, तो आप इसको कॉस्ट निकालेंगे यहाँ से कॉस्ट। तो ये जो आपकी सेल है इसको आप डिवाइड करेंगे 125 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये आपका क्या आ जाएगी, ये आपकी कॉस्ट। तो ये आ जाएगी आपकी, यहाँ इसको आप डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगी आपकी 1,44,000, 1,44,000 आप, सॉरी 5 लाख, आपकी 5,44,000 यहाँ पर जो आ जाएगी, ये आपकी सेल आ जाएगी। ठीक है, 5,44,000 आपकी ये सेल आ गई है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या करेंगे, जो आपकी कॉस्ट आई है 5,44,000, इसमें आप ऐड कर लेंगे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दो दिए हुए हैं, क्या है, एक तो है आपके 1,44,000, 1,44,000 दिए हुए हैं। ठीक है, ये कौन से हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, ये हैं आपके 73,000। ठीक है, इनको आप ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर आपकी 7,61,000, 7,61,000 आपकी ये टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी को हम यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला जो था हमारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 7,61,000 यहाँ पर हम लिख लेंगे। हम इसको लिख लेंगे 7,61,000, और अपोन में हम लिख देंगे यहाँ पर जो हमारे ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 6,80,000 ये गिवन है। ठीक है, और इनटू हम कर लेते हैं यहाँ पर 100, 100 भी आता है क्योंकि इसकी फॉर्मूले में क्या होता है, 100 भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके क्या जाएगा आपका फाइनली आंसर, इसको सोल्व कर लीजिए। 30 से 30 यहाँ कट कर दो, एक से ये कट कर दीजिए, और फाइनली आपका क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका 1,191%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोबारा याद रखें, इसमें देखिए आपको यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दी हुई है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी सेल दी हुई है 6,80,000, इसमें आप, ये सेल तब आती है जब आप 25% प्रॉफिट पर माल बेच रहे हैं, तो आप 125 से डिवाइड कर देंगे और 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस कॉस्ट में आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और आपके सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग, अब आपको गिवन है ऑपरेटिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 8 टाइम, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका 25% अबव द कॉस्ट। तो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को अगर आप फाइंड करने लगेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कौन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पूरा लिख लेंगे इसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इनटू जितने भी आपके ये रेशियो होते हैं प्रॉफिट के, इनमें 100 की मल्टीप्लाई होती है। तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि पास आपके है नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और आपको चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ नहीं है, तो ये सब कहाँ से निकालेंगे हम, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे इससे अपने जो रेशियो दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है 8 टाइम, तो आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है 8 टाइम दिया हुआ है और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री को अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री के लिए दोनों इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे। 5 लाख ये रही और 3 लाख ये रही, तो 8 हो गया। 8 का आधा करेंगे 4 लाख, तो 4 लाख क्या हो जाएगी आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी 4 लाख। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 की और 4 की तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा आपका 8 8 फोर जा 32, तो ये आपका 8 फोर जा 32 मतलब 32 आपकी लैख आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब आपकी आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 25% किसका, कॉस्ट का। तो कॉस्ट आपकी आ गई, अब आप निकाल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसका, इसी का 32 लाख का, 32 लाख का आप 25% अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसका 4 टाइम कर लीजिए, तो इसको आप 4 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख। तो क्या आ जाएगा ये आपका 8 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है और साथ में आपकी क्या है, आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है। अब आप कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से आ जाएगा, तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा आपका 32,000 का आपने सेल कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट है वो है 32 लाख की, 32 लाख की आपकी कॉस्ट है और इसमें आप ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को 8 का, तो ये पूरा 40 लाख रुपए की हो जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, मतलब दिया कि आपने निकाला, तो कितना निकाला है आपने, ये आया है आपका 8 लाख, तो आप 8 लाख को यहाँ लिख देंगे 8 लाख, कोन में लिख देंगे आपकी 40 लाख। अब ये 40 लाख कहाँ से आया आपका, देखिए 40 लाख आया, आपकी सेल कितनी थी 32 और सेल सॉरी कॉस्ट कितनी थी 32 और इसमें आपने ऐड कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को ऐड करके 40 आ गया। तो इंटू 100 कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी कितने जीरो है 6 जीरो, तो इसको 5 जीरो ये कट हो जाएगी, 1 जीरो ये कट हो जाएगी, ठीक है। इसको 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 की आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा 20% आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब आपको करना क्या है, पूछा ग्रोस प्रॉफिट, देखिए यहाँ आपसे पूछा था ग्रोस प्रॉफिट, क्या पूछा था, ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछा था। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आया है आपका 8 लाख, कहाँ आया है, ये आ गया। और मैंने एक्स्ट्रा आपको क्या दिया है, मैंने यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी बताया कि कितना आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में 20%। पूछा नहीं है बट पूछ सकता है आपसे, दोनों चीज पूछ सकता है। यहाँ पूछा था आपसे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आ गया है आपका 8 लाख, लेकिन पूछ सकता है आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये है आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट आपका टोटल सेल आपको दी हुई है 1,75,000, कैश सेल आपको दी हुई है 20% ऑफ टोटल नेट सेल, टोटल नेट सेल की सेल्स रिटर्न माइनस मतलब आउट ऑफ द क्रेडिट सेल आपको 10,000 है और सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों के आपको दिए हुए हैं। और आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका क्रेडिट। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर की बात कर रहा है तो ट्रेड क्रेडिट सेल आती है, और अगर बात करें पेबल की तो यहाँ पर आ जाता है आपका परचेज। तो आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट, ये आ जाएगी आपकी नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी, और अपोन में आप लिख देंगे यहाँ पर एवरेज डेटर्स या एवरेज, इसके डेटर्स आ जाएंगे एवरेज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका। अब यहाँ पर आप देखिए आपको क्या गिवन है, ये दिया हुआ है आपकी टोटल सेल, इस टोटल सेल में से जो कैश सेल है वो है 20%। तो अगर हम इसका 20% देखें तो 20% इसका कितना आ जाएगा, 20% क्यों देखेंगे हम, क्योंकि हमें निकालना है इसका 20% इसका आ जाएगा 20, डबल इसका 20 30, तो ये आ जाएगा आपका 35,000, ठीक है। 20% क्या आ गया 35,000, किसका 20% है, ये इसका। अब ये आ गई आपकी कैश सेल, तो फिर क्रेडिट सेल कितनी है, मतलब उधार सेल कितनी है, आपकी जो क्रेडिट सेल है वो कितनी होगी, जो आपकी टोटल नेट सेल है 1,75,000, इसमें से आप माइनस कर देंगे किसको, 35,000 को। तो 35,000 जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका 1,40,000। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्रेडिट सेल। अब आपकी उधार सेल भी आ गई है, तो देखिए क्रेडिट सेल को आप यहाँ लिख देंगे, 1,40,000 को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और कौन, एवरेज डेटर्स, इसका मतलब ये जो आपको डेटर्स दिए हुए हैं इनको आप ऐड करेंगे और आधा कर देंगे, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 12 और 8 20, और 20 का आधा आपका आ जाएगा 10, 10,000 क्या हो जाएंगे आपके, 10,000 हो जाएंगे आपके एवरेज
डेटर्स, तो एवरेज डेटर्स आपके 10,000 हो जाएंगे। अब इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, 40 से 40 काटेंगे तो ये आ जाएगा उसका 14 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा आपका 14 टाइम्स। करेक्ट आंसर आपका सी होगा 14 टाइम्स। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लें। मैं तो आपको जल्दी से जल्दी आपको कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका टाइम भी एग्जाम में बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑब्टेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ JEE लिमिटेड, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आपको कैलकुलेट करना। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, ये आपका 1,20,000 है। ये जो आपका डी ऑप्शन है ये है 1,20,000। ठीक है, ये मुझसे हाइड हो रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब आप यदि फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, और अपॉन में होता है आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो देखिए इंटरेस्ट तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा 12% किसका, 20,000 का। तो 20,000 का जो 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000। तो ये तो सीधा सीधा आ गया है, ये आ गया आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, तो इसको तो आप लिख देंगे यहाँ पर कितना, 2,40,000। बट आपको जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। अब आप देखिए टैक्स देने के बाद, ये कह रहे हैं यहाँ इंग्लिश में देखिए आप जरा थोड़ा सा, यहाँ आएगा के बाद। ठीक है, कर देने के बाद का ये दिया हुआ है। तो कर देने के बाद का जो आपको प्रॉफिट दिया है वो कितना है, 1,20,000 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 60% दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है, 60%। तो इंटरेस्ट, सॉरी, टैक्स देने से पहले का कितना था, तो टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका 1,20,000 को आप डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि ये 40% देने के बाद है, और 100 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको करेंगे 2 जा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। 2 लाख आ गया आपका यहाँ पर। 2 लाख क्या है, ये है आपका प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, टैक्स देने से पहले। अभी आपने टैक्स नहीं दिया, टैक्स देने से पहले का आपने निकाला है। अब आपको वही तो चाहिए, तो टैक्स देने से पहले का आपका प्रॉफिट 2 लाख आ गया है। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आपको 2,40,000। तो इसका मतलब इंटरेस्ट देने से भी पहले, टैक्स देने से भी पहले, फिर आपका प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख ये और 2,40,000 ये, तो 4,40,000 होगा। 4,40,000 आपका हो जाएगा इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले प्रॉफिट। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए 4 जीरो से आप 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.83 टाइम्स, 1.83 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1.3 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन थोड़े मिस्टेक हो गए हैं, आप इन ऑप्शन को हटा लें, क्योंकि ऑप्शन में क्या नहीं दिया, रेशो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था जो थोड़ा मॉडिफाई करके आया हुआ था, इस तरह से भी आपको पूछ लिया जाता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे पूछूंगा। बट यहाँ पर क्या पूछा है हमने, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.83%। तो याद रखें आपको जो प्रॉफिट दिया है वो यहाँ पर टैक्स देने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद दिया है, तो इंटरेस्ट को वापस ऐड बाद में करेंगे, पहले टैक्स से पहले का प्रॉफिट निकालो। तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट आप निकालेंगे 100 की मल्टीप्लाई 60 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, आप लॉन्ग मेथड से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे करंट रेशो 2.5 दिया है, वर्किंग कैपिटल 60,000 दिया है, कह रहे कैलकुलेट द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप देखिए यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट और करंट आपकी लाइबिलिटी का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको करंट रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो आपको दिया है 2.5। तो यहीं से हम इसको मान लेंगे 2.5 का मतलब है कि 2.5 इन इज टू 1। इसको हम इस तरह से करेंगे तो देखिए आपकी जो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट हो जाएगी, जो करंट एसेट होगी वो होगी आपकी 2.5x, और आपकी जो करंट लाइबिलिटी होगी इसको मान लेते हैं यहाँ पर हमारी आ जाएगी x, मतलब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगी। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे करंट एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 1.5x। अब आपकी वर्किंग कैपिटल ये आ रही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दी हुई है आपको, 60,000।
तो आप इसके बराबर इनको दोनों को आमने सामने रख देंगे। तो इधर पुट कर देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60,000। अब आप एक्स की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ लगा देंगे और 15 आपका होगा 60। तो देखिए ये आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई 40,000। एक्स क्या था आपका, एक्स था आपकी करंट लाइबिलिटी। अब आप देखिए करंट लाइबिलिटी एक्स आ गई है। अब एक्स का अगर आप 2.5 टाइम्स कर देंगे, 2.5 गुना कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट आपने मानी थी 2.5x। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 2.5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 40,000। तो 40,000 आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा पूरा, ये पूरा आपका 1 लाख आ जाएगा। इसलिए आपकी करंट एसेट कितनी है 1 लाख और करंट लाइबिलिटी कितनी है 40,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, 1 लाख और 40,000 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 लाख आपकी करंट एसेट है और 40,000 आपकी करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये और भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये मुझसे हाइड हो रहा था, देखिए यहाँ पर 8 लाख है आपका, ठीक है ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या था। देखिए यहाँ करंट एसेट दी हुई है आपको 60,000, करंट लाइबिलिटी दी हुई है आपको 4 लाख, और इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। वो रेशियो क्या दिया हुआ है आपको 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इंटरेस्टेड टू मेंटेनिंग द करंट रेशियो। लेकिन अकाउंटेंट कहता है कि भाई ये रेशियो अच्छा नहीं है 1.5, वो चाहता है कि ये रेशियो क्या बन जाए 2:1 बन जाए, क्योंकि आपको पता है ये क्या है आपका, ये आइडियल रेशियो भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, आइडियल करंट रेशियो। तो अकाउंटेंट कह रहा है कि मुझे ये रेशियो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे क्या करना है आइडियल बनाना है, 2:1 करना है। तो इसके लिए वो कह रहा है कि बताइए, और वो क्या कर रहा है पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटी, कुछ करंट लाइबिलिटी है उसको वापस कर देता है, मतलब किसी को पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा के बताइए कितना पेमेंट किया जाए करंट लाइबिलिटी का कि रेशियो आपका 2:1 हो जाए। तो देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आप इसको एक्स मान लेंगे कि कितना पे किया जाए, एक्स पे किया जाएगा। तो लेट एक्स रुपीज शुड बी पेड, शुड बी पेड, तो कितना पेड किया जाए एक्स रुपीज पेड किया जाना चाहिए। अब आप देखिए तो रेशो क्या बन जाएगा, तो आपका रेशो बन जाएगा 2/1, 2:1 बन जाएगा। तो आपकी फिर पहले कितनी दी हुई थी करंट एसेट, पहले दी हुई थी आपकी 6 लाख, ठीक है 6 लाख दी हुई थी। अब इसमें से कैश आपने निकाल कर पेड कर दिया, तो कैश कितना निकाल के दे दिया आपको लाइबिलिटी को, आपने दे दिया एक्स रुपीज, तो एक्स कम कर दोगे अपॉन। इसी तरह से आप दूसरा देखेंगे 4 लाख की जो आपकी लाइबिलिटी दी हुई थी, लाइबिलिटी जो दी थी इसमें से भी एक्स कम हो गया। अब क्या करना है, सिंपली आपको इसका मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और वैल्यू को निकाल लीजिए। तो देखिए आप करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख, 8 लाख माइनस 2x, और इधर आ जाएगा आपका 6 लाख और माइनस एक्स, एक्स उधर जाकर आपका माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, तो एक एक्स बचेगा। और ये 2 लाख इधर आके 8 माइनस कम हो जाएगा, 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा 6 लाख में, तो ये आपका 2 लाख बचेगा। इट मीन्स आपका आंसर क्या है यहाँ पर 2 लाख। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है बड़ा सा क्वेश्चन देखकर। तो 2 लाख आप पेमेंट कर दीजिए। तो आपको क्या है, बस यहाँ पर ये देखना था कि अकाउंटेंट क्या करना चाह रहा है और क्या रेशो है। तो जब अकाउंटेंट माइनस कर देगा तो रेशो फिर आपको 2:1 ही लेना है, गलती से ये मत ले लेना। ये तो बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 लाख, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जैसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देख रहा है करंट रेशो दिया है कंपनी का 2.1:1.2 आफ्टर रिडक्शन ऑफ 9% डिबेंचर 1 लाख रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पर पेड किया है आपने। तो देखिए आपको पता है करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है। लेकिन आपको याद रखना है, अब आप कहेंगे कि डिबेंचर जो होते हैं ये हमारी होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आते हैं। तो लेकिन याद रखना है ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म में ही आते हैं, लेकिन जिस ईयर इनको पेड करना होता है, जैसे आपने कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे 20 साल 5 साल के लिए किए थे, लेकिन जब 5वीं साल आएगी तो पैसा वापस करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी फिर यहाँ पर करंट लाइबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में ये सीक्रेट है कि यहाँ पर आपको इसको करंट लाइबिलिटी मानना है, इसको नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं मानना है डिबेंचर्स को। तो आप अब आप देखिए, तो अब आप क्या कर रहे हैं, डिबेंचर को पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी 110, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, 1,01,10,000 रुपये पेड करें, तो 1,10,000 रुपये आपकी ये भी कम हो जाएगी, ठीक है, और 1,10,000 रुपये आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी।
तो करंट लाइबिलिटी भी 1,10,000 रुपये कम हो गई और आपकी करंट एसेट भी कम हो गई। तो याद रखना, जब आपकी करंट एसेट डिक्रीज हो जाए, करंट लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए, तो आपको याद रखना कि जो आपका करंट रेशो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे इसको, आप करके देख सकते हैं। आप कुछ भी मान लें, इसमें मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर आप 10 लाख की मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी करंट एसेट भी आ जाएगी और आपकी करंट लाइबिलिटी, उसमें से एक एक 1,10,000 दोनों में कम कर लेना, डिवाइड करके देख लेना, आपका जो आएगा क्या आ जाएगा कि आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो रेशो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। याद रखना आपको, ये क्या है, करंट लाइबिलिटी के डिबेंचर आपकी यहाँ पर जिस ईयर पेड कर रहे हो, बाकी क्या होती है, लॉन्ग लाइबिलिटी होती है, मतलब लॉन्ग डेप्ट में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, करंट रेशो आपको दिया हुआ है 4:5:1 एंड लिक्विड रेशो दिया हुआ है आपको 3:1। आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है इफ इट्स इन्वेंट्री 3 लाख, फाइंड इट्स करंट लाइबिलिटी। तो आपको करंट लाइबिलिटी बतानी है। अब आप देखिए, यहाँ से आप इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे आप, जो करंट आपको रेशो दिया है, करंट रेशो दिया है 4:5:1, तो इसी से मान लेंगे आप, लेट कर लेंगे आप, लेट क्या कर लेंगे यहाँ, जो आपकी करंट एसेट है वो कितनी होने वाली है, 4.5x होने वाली है, और आपकी जो करंट लाइबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दी हुई है आपकी, ये होती है आपकी करंट एसेट, सॉरी क्विक एसेट, ये होती है क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी तो आपकी एक्स है, तो क्विक कितनी दी हुई है यहाँ पर, क्विक हो जाएगी आपकी 3x, क्विक कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि करंट लाइबिलिटी तो आपने वहां भी मानी थी, तो क्विक एसेट जो है आपकी, ये क्विक एसेट हो जाएगी आपकी 3x। अब आप देखिए, आप तो कह रहे हैं कि क्विक एसेट कितनी है 3x, और आपको ये भी बताएं क्विक एसेट कब आता है, जब आप करंट एसेट से, करंट एसेट कितनी है 4.5x, इसमें से आप माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री कितनी दी हुई है 3 लाख, तो यदि आप इसमें से 3 लाख कम कर देंगे, इन्वेंट्री को कम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 1.5x, और इधर बचेगा आपका 3 लाख, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, उधर भी तो माइनस का बच रहा है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहली बात तो यहाँ जीरो आ जाएगी, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2 लाख, और x आपने क्या माना था, x माना था आपने करंट लाइबिलिटी, आपसे पूछा क्या है, करंट लाइबिलिटी पूछा है, तो कितना आ गया 2 लाख, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 लाख। फाइंड इट्स करंट लाइबिलिटी, और एक्स क्या था, करंट लाइबिलिटी ही पूछा था, ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक थी, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इससे आपका सब कुछ पूछा, अब से कुछ भी पूछे, आपसे करंट एसेट पूछेगा तो आप एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है, तो आपकी करंट एसेट आ जाएगी, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करंट एसेट आ जाएगी, आपकी लाइबिलिटी आ ही गई, क्विक एसेट पूछेगा तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की, तो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ये आ गया करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है करंट एसेट, आपको गिवन है करंट एसेट ऑफ अ कंपनी, ये करंट एसेट दी हुई है, इट्स करंट रेशो 2.50 एंड लिक्विड रेशो दिया हुआ है 0.95, कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी एंड लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है करंट रेशो दिया हुआ है, ठीक है, करंट रेशो लिखते हैं, तो करंट रेशो आपका क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है। अब ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है यहाँ पर आपको करंट रेशो 2.5, तो 2.5 अपॉन 1, जब कुछ नहीं है तो इसको हम अपने पास से लिख सकते हैं, क्या अपॉन 1 भी कह सकते हैं, 2.5। इधर आपकी करंट एसेट क्या दिया हुआ है, करंट एसेट दी हुई है आपकी 17 लाख रुपए की, आपको करंट एसेट दी हुई है, और अपॉन करंट लाइबिलिटी आपको नहीं दी हुई है, तो करंट लाइबिलिटी कैसे आ जाएगी आपकी, आप क्या करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, करंट लाइबिलिटी यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा आपका 17 लाख को आप डिवाइड करेंगे किससे, 2.5 से, पॉइंट हटा के यहाँ पर जीरो आ जाएगा आपका, और 25 से इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 6,80,000। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका करंट लाइबिलिटी, क्या आ गया, ये आपकी करंट लाइबिलिटी आ गई है, तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब आप चलेंगे कौन से फॉर्मूले पर अपने, अब चलेंगे आप अपने लिक्विड रेशो पर, तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये कितना दिया हुआ आपको, देखिए लिक्विड दिया हुआ आपको 0.95 अपॉन 1 इज इक्वल टू, क्विक एसेट पता नहीं, लेकिन करंट लाइबिलिटी हमें पता है कितना है, 6,80,000 आ गई हमारी, 6,80,000।
80,000। अब यहाँ पर भी क्या होगा, आपकी क्विक एसेट आ जाएगी, आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्विक एसेट यहाँ ले लेते हैं इसको, तो क्विक एसेट आ जाएगी आपकी, यदि आप 6,80,000 में मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, 0.95 की, तो ये आ जाएगा आपका, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख आपको 46,000। ठीक है, ये आ गया आपका क्विक एसेट। ठीक है, ये आपकी क्विक एसेट आ गई है। अब इस क्विक एसेट में, ये जो आपकी क्विक एसेट आई है, आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा था लिक्विड एसेट कह दो या क्विक एसेट, तो एक तो क्विक एसेट तो आ गई, लेकिन एक पूछा था आपसे इन्वेंट्री कितना था, और इन्वेंट्री का ही मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, क्विक एसेट का मैंने आंसर नहीं लिखा है, मैंने सोचा आप उसको खुद करेंगे। तो देखिए इन्वेंट्री अब आपकी क्विक एसेट है, आपकी करंट एसेट है, तो आपको पता है कि इन्वेंट्री कब आती है, इन्वेंट्री आ सकती है यदि आप क्विक करंट एसेट से, यदि आप करंट एसेट से माइनस करते हैं, करंट एसेट से माइनस करते हैं क्विक एसेट को, तो ये आपकी इन्वेंट्री, क्योंकि आप याद रखना क्विक एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस यही है कि इन्वेंट्री होती है अलग, क्विक एसेट में इन्वेंट्री नहीं होती, करंट एसेट में इन्वेंट्री भी होती है, तो बस इन्वेंट्री को माइनस करना है यहाँ पर। अब आप देखिए आपकी करंट एसेट कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपकी करंट एसेट 17 लाख, तो 17 लाख लिख देते हैं यहाँ, और माइनस आपकी क्विक एसेट जो कि आपने निकाली है, तो आपकी क्विक एसेट कितनी आई है, तो आपकी क्विक एसेट आई है यहाँ पर 6,40,000, कितनी आई आपकी, 6,46,000। ठीक है, तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10,54,000। ठीक है, 10,54,000, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी आपका करेक्ट होगा। इन्वेंट्री आपको यहाँ इन्वेंट्री का आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, इन्वेंट्री का, लिक्विड एसेट आपने खुद निकाल लिया है। तो देखिए आपके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो यहाँ से आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे और आपको सफलता निश्चित है। तो देखिए ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, अदर चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जल्दी ही उसके साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।